उसी रात हम श्रीलंका के करुणापुली के जंगलों से निकलकर जयपुर की तरफ रवाना हो गए। हम वापस उसी तरह आ रहे थे जिस तरह हम गए थे, यानी हम हवा में परवाज़ कर रहे थे। दुर्गा हमारे आगे आगे थी और मैं और पताली पीछे पीछे थे। रात के अंधेरे ने छटना शुरू कर दिया था कि हम जयपुर के वीरान महल पहुंच गए थे। दुर्गा हमें अपने आसेबी तहखाने में ले आई थी। उसने मुझसे कहा, शेरवान, यहाँ से हमारा और तुम्हारा सफ़र हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। आज के बाद हमारी मुलाकात नहीं होगी। मैंने कहा, लेकिन अभी तो मुझे रोहिणी से मिलना है और रघु पुजारी से भी निजात हासिल करनी है। दुर्गा ने कहा, इसके बारे में मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। तो फिर कौन मदद करेगा? मैंने कहा। दुर्गा कहने लगी, रोहिणी तुम्हारी मदद करेगी, तुम्हारा खुदा तुम्हारी मदद करेगा। अब मामला रोहिणी और तुम्हारे खुदा के हाथ में है। मैं चुप हो गया। मैंने पूछा, मगर रोहिणी कहाँ मिलेगी? वो यहाँ क्यों नहीं आई है? तो अब नतालिया के आसेब की कैसे आज़ाद हो चुकी है। दुर्गा ने कहा, तुम भूल गए हो कि रोहिणी अब बदरू नहीं रही है। वो बुरे कर्म जो उसने ज़िंदगी में गुनाहों से किए थे वो उसकी रूह से चिमट गए थे, अब उसकी रूह से झड़ चुके हैं। जितनी सज़ा उसने भुगतनी थी भुगत ली है, बदरू की शक्ल में भुगत ली है। वो पहले भी इतनी घनौनी बदरू नहीं थी और हमारी तरह उसने मरने के बाद बदरू की हैसियत से जन्म नहीं लिया था, क्योंकि वो मरने से पहले मुसलमान हो चुकी थी और मुसलमान में दूसरा जन्म नहीं होता। हाँ, एक रूह को इसके बुरे अमाल की सज़ा भुगतनी पड़ती है। रोहिणी यानी सुल्ताना की रूह भी इतनी ही सज़ा थी जितनी मुझे मिल गई है, लेकिन एक ख़ास मुद्दत गुज़र जाने के बाद उसकी रूह के गुनाह धुल गए हैं। अब वो एक नेक रूह बन चुकी है। चूँकि वो नेक रूह बन चुकी है, इसलिए ना तो हमारे करीब आ सकती है और ना ही हम उसके करीब जा सकती हैं। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे रोशनी हो जाती है तो अंधेरा नहीं ठहरता। रोहिणी सुल्ताना अब रोशनी है और हम अंधेरा है। हम इसके पास नहीं जा सकती, अंधेरा रोशनी के पास नहीं जा सकता, और रोशनी हमारे पास आई तो हम गायब हो जाएंगे, क्योंकि हम अंधेरे की मखलूक हैं। मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें मेरी बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी। दुर्गा ने मुझे इतनी ही वजाहत के साथ खोल कर बयान कर दिया था कि सारी हकीकत मेरी समझ में आ गई थी। मैंने कहा, इसका मतलब है कि मुझे खुद ही रोहिणी से जाकर मिलना होगा। हाँ, दुर्गा ने कहा। मुझे वो कहाँ मिलेगी? मैंने पूछा। दुर्गा ने कहा, ये तुम्हें बाद में बताऊंगी कि रोहिणी तुम्हें कहाँ मिलेगी। अभी मैं तुम्हें एक चीज़ देना चाहती हूँ जो तुम्हारे दुश्मन रघु का नाश करके तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हारे पास नताली की अंगूठी भी है जिसको तुम पहनकर गायब हो सकते हो। तुम्हारे बाजू पर काले जादूगर का तावीज़ भी बंधा हुआ है। अब मैं तुम्हें एक शब्द बताती हूँ, ये एक लफ्ज़ का शब्द है। इसको तुम इस वक्त पढ़ोगे जब तुम्हें रोहिणी कहेगी। अब मैं तुम्हें वो शब्द बताती हूँ। मैं अपना कान मेरे करीब लाओ। मैंने अपना कान दुर्गा के करीब कर दिया तो उसने मुझे एक लफ्ज़ का शब्द बता दिया। ये लफ्ज़, ये शब्द मुझे उस वक्त याद था, मगर अजीब बात है कि अब बिल्कुल भी याद नहीं रहा था। उसके बाद दुर्गा कहने लगी, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि रोहिणी तुम्हें कहाँ मिलेगी। उसने कहा, रोहिणी सुल्ताना की नेक रूह कहाँ रहती है ये मुझे मालूम नहीं है, ना ही ये मालूम कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें इतना बता सकती हूँ कि वो तुम्हें मिलेगी कहाँ। यहाँ से तुम भारत की राजधानी दिल्ली जाओगे। दिल्ली के शहर के शुमाल की जानिब मुगलिया ज़माने की एक कदीम मस्जिद है। इसे बड़ी मस्जिद भी कहा जाता है। बड़ी मस्जिद के करीब ही एक नदी बहती है। नदी के किनारे संगे मरमर की एक पुरानी बारादरी है। रात के वक्त तुम इस बारादरी में जाकर बैठ जाओगे। रोहिणी सुल्ताना तुम्हें वहीं आकर मिलेगी। मैंने कहा, क्या मैं गायब हालत में दिल्ली जाऊंगा या अंगूठी उतार कर जाना होगा, क्योंकि मैं गायब होकर खुद नहीं उड़ सकता। दुर्गा ने कहा, अगर तुम उड़कर जाना चाहते हो तो उड़कर भी जा सकते हो। तुम्हें सिर्फ ये कहना होगा कि मुझे दिल्ली ले चलो, और पताली की अंगूठी तुम्हें दिल्ली हवा में उड़ा कर ले जाएगी, दिल्ली पहुंचा देगी। रास्ते में अगर तुम्हारा किसी जगह पर उतरने को दिल करे तो सिर्फ इतना कहना कि मुझे नीचे उतरना है, तो तुम नीचे उतर आओगे। अगर तुम ज़िंदा इंसानी शक्ल में रेलगाड़ी में सफ़र करना चाहो तो तुम्हारी मर्ज़ी है। मैंने कहा, रेलगाड़ी में सफ़र कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और मैं पताली की तरह पर्स में करेंसी नोट भी लेकर नहीं निकलता।
दुर्गा कहने लगी, ये कौन सा मुश्किल बात है, जब तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हारी जेब में सब कुछ होगा, तुम जितने चाहे पैसे निकाल सकोगे, जेब में हाथ डालकर निकाल से लेना। मैंने कहा, फिर मैं ट्रेन के ज़रिए ही सफ़र करूँगा। दुर्गा ने कहा, ठीक है, तुम रेलगाड़ी में ही सफ़र करना, अब सुबह होने वाली है, मेरा वापस जाने का वक्त हो गया है, पताली भी मेरे साथ ही जाएगी। दुर्गा ने मुझसे हाथ मिलाकर कहने लगी कि मैं तुम्हारे ज़िंदा इंसानों की तरह ही तुमसे जुदा होना चाहती हूँ। पताली ने भी मुझसे हाथ मिलाया और मुस्कुराकर कहने लगी, शेरवान, तुम्हारे साथ मेरे बड़े अच्छे दिन गुजरे हैं, ख़ास तौर पर मॉडर्न होटल में गुजारे हुए लम्हात मुझे हमेशा याद रहेंगे। मैंने मुस्कुराते हुए, पताली, ये दिन मुझे भी याद आएंगे। मैं कुछ और कहने लगा तो दुर्गा और पताली एक साथ गायब हो गई। मैं तहखाने से बाहर निकल आया। पताली की अंगूठी मेरी उंगली में थी और मैं गैबी हालत में था। दुर्गा का बताया हुआ शब्द मुझे याद था। ये शब्द मुझे रोहिणी को जाकर बताना था और उसने इस सिलसिले में मेरी रहनुमाई करनी थी। पताली की अंगूठी के तिलिस्मी असर से मैं गैबी हालत में चल सकता था। ये अलग बात है कि चलते हुए मेरे जिस्म का बोझ 8 गुना कम होता था और ज़मीन पर चलते हुए मेरे पाँव ज़रा सी कोशिश के साथ ही ऊपर उठ जाते थे और फिर बड़े आराम से ज़मीन पर पड़ जाते थे। पहले मैंने सोचा कि मैं इसी तरह चलते हुए रेलवे स्टेशन चला जाऊँ, लेकिन फिर ख्याल आया कि स्टेशन काफ़ी दूर है, मुझे जल्दी पहुँचना चाहिए। हो सकता है कि इस वक्त दिल्ली जाने वाली कोई ट्रेन मिल जाए। चुनाचे मैं आहिस्ता से कहा, मैं उड़ना चाहता हूँ। इसके साथ ही मैं अपने आप ज़मीन से बुलंद होना शुरू हो गया। जब मैं ज़मीन से 7-8 मंजिल बुलंद हो गया तो मैंने कहा, बस इसी बुलंदी पर मुझे उड़ना है, और मैं कायम हो गया और आगे की तरफ उड़ने लगा। उड़ते हुए रुख बदलने की खातिर मुझे पाँव या बाजू हाथ पाँव मारने की ज़रूरत नहीं थी। स्टेशन का रास्ता मुझे मालूम था। इस वक्त सुबह हो चुकी थी। अचानक मुझे ख्याल आया ये देखने का कि दुर्गा ने मेरी जेब में अपने तिलिस्म के ज़ोर से कितने पैसे डाले। मैंने जेब में हाथ डाला तो मुझे अपना बटवा फूला हुआ लगा। खोल कर देखा तो इसमें 100 के कितने ही नोट थे। मैंने बटवा बंद करके जेब में डाल लिया और बड़ी जल्दी ही जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। मालूम हुआ कि दिल्ली जाने वाली गाड़ी 2 घंटे के बाद आएगी। ये मैं गाड़ियों की आमदोरफ्त के बोर्ड पर पढ़ लिया था। मैंने सोचा नाश्ता कर लेना चाहिए, इसलिए मेरा असली हालत में वापस आना ज़रूरी था। स्टेशन पर काफ़ी लोग मौजूद थे। मैं इनके साथ जाहिर नहीं करना चाहता था कि मैं वेटिंग रूम में के बाथरूम में चला गया। अभी मैं बाथरूम में दाखिल ही हुआ था कि एक आदमी अंदर आ गया। उसने बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। वो यही समझ रहा था कि बाथरूम खाली है, क्योंकि मैं उसे दिखाई नहीं दे रहा था। मैं एक तरफ खड़ा हो गया। उस मुसाफिर ने जेब से पिस्तौल निकाला और इसमें गोलियां भरने लगा। मैं इसे देखता ही रह गया कि ये किसी को कत्ल करने वाला है। गोलियां भरकर उसने पिस्तौल जैकेट की जेब की अंदरूनी जेब में रख ली और आईने के सामने खड़ा होकर अपना जायज़ा लिया और धीमी आवाज़ में अपने आप से कहने का लगा, सतप्रकाश, तुम मेरी मोहब्बत पर डाका डाला है और मेरी मोहब्बत से शादी करके अब हनीमून मनाने जा रहे हो, मगर मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो दरवाज़ा खोलकर गुसल खाने से निकल गया। ना जाने क्यों मैं इसी वक्त अपना इरादा बदल दिया कि इस शख्स को किसी नई नवेली दुल्हन का सुहाग उजाड़ने नहीं दूंगा। मैं इसी गैबी हालत में बाथरूम से निकल आया। निकलकर इस बंदे का पीछा करने लगा। ये सांवले रंग का घुंघराले वालों वाला शख्स था। उम्र 30-35 साल के दरमियान, शक्ल से ही जराइम पेशा लग रहा था। ये आदमी प्लेटफार्म पर एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। मैं भी इसके पास आ गया। वो बड़े गौर से मुसलसल प्लेटफार्म के गेट की तरफ देख रहा था जहाँ से मुसाफिर दाखिल हो रहे थे। ऐसा लगता था कि इसे किसी का इंतज़ार है। मैं भी गेट की तरफ देखने लगा। इतने में गेट में से एक रेशमी साड़ी में मलबूस एक लड़की एक सूटेड बूटेड नौजवान के साथ अंदर दाखिल हुई। एक मुलाजिम इनके 2 सूटकेस उठा रखे थे। ये नौबयातिया जोड़ा लगता था। इसको देखते ही पिस्तौल वाला आदमी जल्दी से आड़ में हो गया। मैं समझ गया था कि इस जोड़े का इंतज़ार कर रहा था। प्लेटफार्म पर आकर मुलाजिम ने सूटकेस रख दिए। लड़की ने जेवर पहन रखा था। उसके खामंद ने उसको कुछ कहा और मुलाजिम को साथ लेकर गेट से बाहर निकल गया। उसके जाते ही पिस्तौल वाला आदमी तेज़ तेज़ चलकर लड़की की तरफ बढ़ा। मैं भी उसके साथ ही था। उस आदमी को देखकर नौबयातिया दुल्हन परेशान होगी। कहने लगी, राकेश, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। प्रकाश
रिजर्वेशन करवाने गया है, उसने देख लिया तो बहुत हुल्लड़ हो जाएगा। पिस्तौल वाले आदमी ने कहा, गौरी तुमने मेरी मोहब्बत को धोखा दिया है, मुझे छोड़कर प्रकाश के साथ शादी कर ली है। लड़की बोली, अब कुछ नहीं हो सकता, राकेश भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना करो। पिस्तौल वाले आदमी का नाम राकेश था। वो कहने लगा, गौरी अब भी वक्त है, मेरे साथ भाग चलो, हम बम्बई जाकर नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। लड़की सख्त घबराई हुई थी। उसने कहा, राकेश मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ से चले जाओ, अब बात ख़त्म हो चुकी है। राकेश ने गुस्से में आकर कहा, बात तो ख़त्म मैं करूँगा, और वो ये कहकर वहाँ से वापस चल पड़ा। मैं इसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। अगर इसने पिस्तौल निकालकर लड़की को गोली मारनी चाहिए तो मैं इसके हाथ से पिस्तौल छीन लूँगा और इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर कभी इस नौबयातिया जोड़े को परेशान नहीं करेगा। मगर उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। हकीकत में वो यहाँ इस लड़की के खावंद को कत्ल करने का इरादा लेकर आया था। अब मुझे नौबयातिया दुल्हन के खावंद को इस बदमाश से बचाना था। ये शख्स प्लेटफार्म पे लोहे के सतून के पीछे छुपकर खड़ा हो गया था। मैं उसके सर पर मौजूद था। लड़की का खाविंद प्रकाश आ गया, उसे टिकट निकाल कर दिखा रहा था। शायद उसने सीटों की रिजर्वेशन करवा ली थी। सत्य प्रकाश को जाकर ये कहना कि एक आदमी इसको कत्ल करने का वाला है और वो पुलिस को इतला दे दे, ये बेकार था। अव्वल तो मैं गैबी हालत में था, हो सकता था कि सत्य प्रकाश मेरी आवाज़ सुनकर डर जाता। मैं पिस्तौल वाले राकेश की जेब से पिस्तौल छीनकर उसे मारकर वहाँ से भगा सकता था, मगर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। वो फिर किसी वक्त सत्य प्रकाश को हलाक कर सकता था। दूसरी बात ये थी कि मैं उस वक्त तक उस पिस्तौल वाले शख्स के ख़िलाफ़ कोई कदम नहीं उठाना चाहता था जब तक मुझे यकीन ना हो जाता कि वो सत्य प्रकाश पर कातिलाना हमला करने वाला है। वक्त गुजर गया। इतने में दिल्ली जाने वाली ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर खड़ी हो गई। मुसाफिर ट्रेन की तरफ लपक गए। नौबयातिया जोड़ा भी एक बोगी में सवार हो गया। मैं भी उनके साथ ही उस बोगी में सवार हो गया। ये कॉरिडोर वाली ट्रेन थी। छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए थे जिनके आगे राहदारी थी। नौबयातिया जोड़ा एक कंपार्टमेंट के बाहर लिखा हुआ नंबर पढ़कर इसमें दाखिल हो गया। मैं कॉरिडोर में खिड़की के पास खड़ा रहा। मियाँ बीवी ने अपने केबिन में दाखिल होने के बाद दरवाज़ा बंद कर लिया था। कातिल मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राहदारी ऐसी थी कि ट्रेन से लेकर आखिरी डब्बे तक इंजन तक चली जाती थी। कातिल ना तो बाहर प्लेटफार्म पर नज़र आ रहा था और ना ही राहदारी में नज़र आ रहा था। कुछ देर बाद इंजन ने सीटी दी और ट्रेन चल पड़ी। मुझे यकीन था कि कातिल ट्रेन में सवार हो चुका है। अब मुझे इसके नमूदार होने का इंतज़ार था। गायब होने के बाद मेरी ये हालत हो जाती थी कि ना तो मुझे थकान महसूस होती थी, ना भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी। एक ही जगह घंटों गड़ा रह सकता था। चुनाचे मैं नौबयातिया जोड़े के केबिन के बाहरी राहदारी में ट्रेन की खिड़की के पास खड़ा था और कातिल के आने का इंतज़ार कर रहा था। कोई हर्ज नहीं हो रहा था। ये ट्रेन दिल्ली ही जा रही थी, मुझे भी दिल्ली ही जाना था। जयपुर से दिल्ली ट्रेन में सफ़र करते हुए रास्ते में अलवर और रेवाड़ी दो बड़े स्टेशन आते थे। रेवाड़ी के बाद दिल्ली आ जाता था। ये कोई ज़्यादा फासला नहीं था। मुझे एहसास था कि अगर कातिल ने सत्य प्रकाश को कत्ल करना है तो वो कुछ देर के बाद आ जाएगा। चुनाचे ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर के बाद मुझे कातिल आता हुआ दिखाई दिया। वो राहदारी में ट्रेन की खिड़कियों के करीब होकर इस केबिन की तरफ आ रहा था जो नौबयातिया जोड़े का केबिन था और जो इस वक्त केबिन में मौजूद थे। कातिल ने दोनों हाथ पतलून की जेब में डाल रखे थे। मुझे मालूम था कि इसकी एक जेब में पिस्तौल है। वो मेरे करीब आकर रुक गया। मुझे तो वो नहीं देख सकता था। मेरे सिवा कॉरिडोर में इस वक्त और कोई था भी नहीं। ट्रेन पूरी रफ्तार से जा रही थी। वो यही समझा कि कॉरिडोर खाली है। फिर भी कातिल ने दाएं बाएं देखा और इसी तरह जेब में हाथ डाला। नौबयातिया जोड़े के केबिन की तरफ बढ़ा। मैं भी उसके साथ साथ आगे बढ़ गया। उसने केबिन के दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरी बार दस्तक देने पर प्रकाश ने दरवाज़ा खोल दिया। कातिल को देखकर हैरान हो गया। बोला, तुम? इसका मतलब था कि राकेश को जानता था और उसे मालूम था कि वो इसकी बीवी से मोहब्बत की पींगे बढ़ाया जाता है। कातिल ने कहा, हाँ मैं। उसके साथ ही कातिल ने जेब से पिस्तौल निकाला और प्रकाश पर अंदर की तरफ धक्का दिया। वो उस पर फायर करने वाले ही था कि पिस्तौल इसके हाथ से उछल कर गायब हो गया।
सत्य प्रकाश ने फौरन केबिन का दरवाज़ा बंद कर लिया और अंदर से कुंडी लगा ली। मैंने उसे कहा, राकेश तुम्हारा पिस्तौल मेरे पास है। राकेश हैरत से दाएं बाएं देख रहा था, उसे कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा, वो घबरा गया। मैंने कहा, मैं तुम्हारे पास ही खड़ा हूँ मगर तुम मुझे नहीं देख सकते। घबरा कर राहदारी की तरफ आगे को भागने लगा। मैं भी उसके साथ ही हो गया। मैं उसके बिल्कुल साथ लगा हुआ था। मैंने कहा, तुम भागकर कहाँ जाओगे? तुम जहाँ जाओगे मैं वहीं मौजूद हूँगा। वो रुक गया और आंखें खौफ से फैली हुई थी, लरसते हुए होंठों के साथ बोला, तुम कौन हो? मैंने कहा, यमदूत हूँ। यमदूत हिंदी बल्कि संस्कृत में मौत के इल्ची को कहते हैं। यही यमदूत हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक मौत के वक्त जान निकालने वाला आता है। यमदूत का नाम सुनकर कातिल इंजन की तरफ दौड़ पड़ा। मैं भी इसके साथ ही था। मैंने कहा, तुम्हारी जान निकालने आया हो। तुम यमदूत से भागकर कहाँ जाओगे? उस आदमी को और कुछ न सूझा, उसने खिड़की में से बाहर छलांग लगा दी। उस वक्त आगे कोई रेलवे स्टेशन था और ट्रेन की रफ्तार काफ़ी हल्की हो चुकी थी। बाहर रेत के छोटे छोटे टीले और जंगली झाड़ियाँ थी। वो उन पर जा गिरा। मैं भी खिड़की से बाहर निकल हवा में उड़ता हुआ उसके पास आ गया। कातिल रेत पर से उठा और लंगड़ाता हुआ एक तरफ को भागा। मैं उसकी गर्दन दबोचकर उसे नीचे गिरा दिया और कहा, अब मैं तुम्हारी जान निकालने लगा हूँ। कातिल रोने लगा, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, यमदूत महाराज मेरी जान न निकालें, मैं अभी मरना नहीं चाहता। मैंने कहा, तुम कातिल हो। अगर मैं वक्त पर ना आता तो तुम सत्य प्रकाश को कत्ल कर देना था। तुम कातिल हो, तुम्हारी सज़ा मौत है। वो दाढ़े मारकर रोने लगा। मुझे ना मारे यमदूत महाराज, मुझे ना मारें। मैं सत्य प्रकाश के पांव पकड़कर उससे माफ़ी मांग लूँगा, मेरी जान बख्शी कर दें। मैंने कहा, अगर तुम दिल से वादा करो कि आइंदा कभी प्रकाश को कत्ल करने का दिल में ख्याल नहीं लाओगे तो मैं यमदत्ता से आगे सिफारिश करके तुम्हारी जान की बख्शी करवा दूँगा। कातिल राकेश को मैं दिखाई तो नहीं दे रहा था। उसने मेरी आवाज़ का रुख पर ज़मीन पर सजदा कर दिया, फिर उठाया। यमदूत महाराज, मैं दिल से वादा करता हूँ कि कभी भूलकर भी सत्य प्रकाश या इसकी बीवी को नुकसान नहीं पहुँचाने का भी ख्याल दिल में नहीं लाऊंगा। मैंने कहा, तुम इनके सामने भी कभी नहीं आओगे। कातिल ने गिड़गिड़ा कर कहा, मैं उनके सामने भी कभी नहीं आऊँगा। मैंने कहा, याद रखो, अगर तुमने अपने वादे से फिर गए तो मैं उसी वक्त पहुँच कर तुम्हारा गला घोंट कर तुम्हारी जान निकाल लूँगा और तुम्हारा गला तुम अगले जन्म में खनखजूरे पैदा होगे। कातिल थरथरा कर कांप उठा। नहीं नहीं महाराज, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, ना ही ऐसा कभी सोचूंगा। मैंने उसकी गर्दन पर जोर से मुक्का मारा। वो ज़मीन पर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर थर थर कांपने लगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारी सिफारिश करने यमदाता के पास जा रहा हूँ। अगर यमदाता ने तुम्हारी जान बख्श दी तो मैं तुम्हारी जान निकालने के लिए नहीं आऊँगा, लेकिन अगर तुमने 9 बेहतिया जोड़े गौरी और सत्य प्रकाश को नुकसान पहुँचाने का सोचा तो मैं उसी वक्त तुम्हारा गला घोंट दूंगा। रेत पर पड़े पड़े हाथ जोड़कर कांपते हुए कातिल ने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगले जन्म में मुझे खनखजूरा नहीं बनूंगा। मैंने कातिल के टांगे बचाकर रेत पर 2 फायर मारे और कहा, यह मेरी निशानी है, मैं जा रहा हूँ। मैं वहाँ से परवाज़ कर गया। अब मुझे दिल्ली की तरफ जाती हुई ट्रेन को पकड़ना था। क्योंकि मुझे दिल्ली का फ़ज़ाई रास्ता मालूम नहीं था, मैं फ़ज़ा में रास्ते में भटक भी सकता था। मैंने लाइन के ऊपर ऊपर उड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर के बाद मुझे ट्रेन नज़र आ गई और एक खिड़की के साथ मैं ट्रेन में दाखिल हो गया। ये ट्रेन के आखिरी डिब्बे की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। मुझे 9 बेहतिया जोड़े के केबिन में जाकर इन्हें तसल्ली देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि अब कातिल राकेश इस जोड़े के करीब भी नहीं पटकेगा। मैं दिल्ली पहुंच गया। दुर्गा ने कहा था कि दिल्ली से शुमाल की जानिब मुगलिया ज़माने की एक पुरानी कदीम मस्जिद है, इसे बड़ी मस्जिद कहा जाता है। बड़ी मस्जिद के करीब ही एक नदी बहती है। नदी के किनारे एक संगे मरमर की पुरानी बारादरी। तुम इस बारादरी में जाकर बैठ जाना, मगर रात के वक्त जाओगे, रोनी तुम्हें वहाँ आकर मिल लेगी। इसकी हदायत के मुताबिक मैं दिल्ली के शुमाल की जानिब परवाज़ कर गया। यहाँ मुझे मुगलिया तर्ज की तामीर शुदा एक कदीम मस्जिद का गुंबद दिखाई दिया। मैं नीचे उतरा। मस्जिद के सेन में एक बुजुर्ग बैठे कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। मैं सर झुकाए खामोशी को गुजर गया। मस्जिद के अकब में आ गया। देखा कि नीम के घने दरख्तों के दरमियान एक नदी बह रही है। नदी के किनारे कुछ फासले पर एक बारादरी नजर आई।
میں قریب چلا گیا. یہ سنگ مرمر کی بارہ دری تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حالت شکستہ ہو گئی تھی. اس بارہ دری میں رات کے وقت مجھے رونی سے ملنا تھا. میں نے بارہ دری دیکھ لی تھی. میں وہاں سے پرواز کر کے شہر آ گیا. مجھے سارا دن کسی جگہ گزارنا تھا. میں نے سوچا کہ یہ وقت کسی اچھے ہوٹل میں بیٹھ کر گزارنا چاہیے. میں دلی کے ہوٹلوں سے اب اچھی طرح واقف ہو گیا تھا. میں ایک ماڈرن ہوٹل کے احاطے میں موقع دیکھ کر اتر گیا. انگلی سے انگوٹھی اتار کر جیب میں رکھ لی اور ظاہر ہو گیا. میں پارکنگ میں گاڑیوں کے پیچھے ظاہر ہوا تھا. کسی نے مجھے نہیں دیکھا تھا. میں نے اس ہوٹل میں ایک کمرہ کرائے پر لے لیا. سب سے پہلے اعلیٰ قسم کے کھانے منگوا کر کھائے. کمرے میں جا کر سو گیا. تیسرے پہر سو کر اٹھا، غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے اور چائے منگوا کر پی اور کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی کا پروگرام دیکھنے لگا. جب آدھی رات ہو گئی تو تھوڑا بہت ڈنر کیا، کمرے میں آ کر لیٹ گیا. جب رات کے 11 بجے تو میں نے انگوٹھی پہنی، غائب ہو کر کھڑکی کے ساتھ نکل کر شہر کی شمال کی طرف پرواز کر گیا. چاندنی رات تھی. ہر طرف چاندنی کا سنہری غبار پھیلا ہوا تھا. قدیم مغلیہ مسجد پر ایک پرجلال تقدس جھلک رہا تھا. میں مسجد کے قریب سے ہی پرانے باغ میں اتر گیا. یہ مغلوں کے زمانے کا باغ تھا جس میں جگہ جگہ سرو کے درخت خاموش کھڑے تھے. باغ میں جہاں ختم ہوتا تھا وہاں ایک ندی کے کنارے سنگ مرمر کی بارہ دری چاندنی رات میں بڑی خوبصورت لگ رہی تھی. میں بارہ دری میں آ کر بیٹھ گیا اور سلطانہ کا انتظار کرنے لگا. اب میں رونی کو اس کے نام سے نہیں پکارتا تھا بلکہ اس کو اسلامی نام سے سلطانہ کے نام سے یاد کیا کرتا تھا. آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی میں سلطانہ کا نام لوں تو آپ سمجھ جائیے گا کہ میرا مطلب ہے کہ میں رونی سے بات کر رہا ہوں، جو گناہوں کی بخشش کے بعد ایک اچھی روح بن چکی ہے. کچھ دیر تک بارہ دری میں بیٹھا رہا، پھر سوچا کہ اٹھ کر ندی کے کنارے خوبصورت چاندنی رات میں سیر کرتا ہوں. جب میں سلطانہ بارہ دری میں نمودار ہوگی تو میں اس کے پاس آ جاؤں گا. میں بارہ دری سے اتر کر ندی کی طرف چل پڑا کہ مجھے مسجد کی جانب سے سرو کے درختوں میں سے ایک سفید انسانی ہولا دکھائی دیا. میں وہیں رک گیا. سفید سایہ آہستہ آہستہ میری طرف آ رہا تھا. اچانک مجھے ایک ایسی خوشبو محسوس ہوئی جو سلطانہ کی روح کی بخشش کے بعد مجھے اس کے لباس سے آیا کرتی تھی. میں سمجھ گیا تھا کہ یہ سلطانہ کے سوائے کوئی اور نہیں ہے. میں بھی اس کی طرف بڑھا. وہ سلطانہ ہی تھی. اس کے چہرے پر چاندنی نور بن کر جھلک رہی تھی. وہ میرے پاس آ کر رک گئی اور مسکراتے ہوئے بولی، شیروان، اللہ کی رضا اور تمہاری کوشش سے آخر مجھے نتالیہ کے آسیب سے رہائی مل گئی ہے. کہا، سلطانہ نتالیہ کا آسیب نتالیہ کو ساتھ لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جل کر بھسم ہو چکا ہے. اب وہ ہمیں کوئی بھی گزند نہیں پہنچا سکے گی. سلطانہ بولی، ہاں شیروان، میں جانتی ہوں اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے کہ ہمیں ایک بہت بڑی شیطانی عورت کے آسیب سے نجات مل گئی ہے. میں نے کہا، سلطانہ، ابھی رگو بچاری کی بدرو ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے. شاید اب وہ تمہارے تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، لیکن اگر میں اس کے پھندے میں آ گیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی. سلطانہ نے کہا، اللہ نے چاہا تو اس بدرو کو بھی تمہارا پیچھا ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گا. تم پھر ایک سادے نارمل انسان کی طرح زندگی بسر کرو گے. میں نے کہا، درگا اور پتالی نے میرے ساتھ بڑا ساتھ دیا. درگا نے مجھے ایک لفظ بھی یاد کروایا ہے. اس نے کہا تھا کہ اسے یاد کر لو، اور یہ لفظ اگر تم رگو کی بدرو کے سامنے دہراؤ گے تو وہ اس کا ناش ہو جائے گا. اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ سلطانہ ہی تمہیں بتائے گی کہ یہ لفظ تمہیں کب اور کہاں بولنا ہے. سلطانہ کہنے لگی، ہاں اس نے ٹھیک کہا ہے، میں تمہیں سب کچھ سمجھا دوں گی. چلو بارہ دری میں چلتے ہیں. ہم سنگ مرمر کی بارہ دری میں آ کر بیٹھ گئے. سلطانہ نے پوچھا، سلطانہ، میرا دشمن پجاری رگو ہمارے خلاف جو نئی سازش تیار کر رہا ہے، کیا تم اس سے باخبر ہو؟ سلطانہ نے کہا، شیروان، جب سے اللہ تعالیٰ کے حضور میرے گناہوں کی بخشش ہوئی ہے اور میں ایک اچھی روح بن گئی ہوں، رگو، درگا اور پتالی کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہوں. میرے گناہوں کا آخری مرحلہ تھا جب میں نتالیہ کے آسیب کی قید میں تھی. جب خدا نے مجھ پر اپنی رحمت نازل
فرمائی تو میرے گناہوں کا آخری مرحلہ بھی گزر گیا اور میں نتالیہ کے آسیب سے آزاد ہو گئی۔ اب اگر نتالیہ کا آسیب زندہ بھی ہوتا تو وہ میرے قریب آنے سے پہلے ہی جل کر راکھ ہو جاتا۔ یہی حال رگو پجارے کی بدرو کا ہے۔ جیسا کہ میں نے شاید پہلے بھی تمہیں بتا دیا تھا کہ اچھی روح اور بری روح کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ اگر اچھی روح روشنی ہے تو بری روح اندھیرا ہے، اور روشنی اور اندھیرا کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا تو پھر تم پجاری رگو سے مجھے کیسے بچا سکو گی؟ میں تو ایک عام سا انسان ہوں۔ رگو ایک بدرو ہے، اس کے پاس جادو کی طاقت ہے۔ روہنی کہنے لگی، تمہارے پاس ایمان کی طاقت ہے جس کا مقابلہ دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر بھی نہیں کر سکتا۔ ایمان کی طاقت کے آگے کوئی بدرو نہیں ٹھہر سکتی۔ تم خدا پر بھروسہ رکھو اور پھر تمہاری رہنمائی کے لیے میں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ تم بہت جلد اس بدرو کو بھی اس کے آخری عبرت ناک انجام تک پہنچا دو گے۔ صرف تمہیں تھوڑی سی جرت سے کام لینا ہوگا۔ میں نے کہا، یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ میں جرت نہ بھی کروں تو مجھے جرت کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ اپنے اللہ پر میرا ایمان چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ چٹان کسی بھی طوفان میں اپنی جگہ ڈٹ کر ٹوٹ کر گر سکتی ہے، مگر میرا ایمان اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ سلطانہ خوش ہو کر کہا، شیروان، یہ بات سن کر مجھے روحانی سکون ملا ہے۔ گوشت پوشت کے جسم میں ہونے کی وجہ سے تمہارے ساتھ کچھ کمزوریاں، کچھ مجبوریاں بھی لگی ہوئی ہیں، لیکن جو آدمی نیکی کے راستے پر چلتا ہے، اللہ کے حکم سے نیکی کی غیبی طاقتیں اس کی مدد کرتی ہیں۔ میں نے پوچھا، مجھے کیا کرنا ہے؟ سلطانہ کہنے لگی، تم وہی کرو گے جو میں تمہیں کہوں گی۔ میں بارہ دری میں سلطانہ کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، تم یہی پوچھنا چاہتے ہو نا کہ تمہارے دشمن رگو نے تمہارے خلاف کون سا نیا پھندا تمہیں پھنسانے کے لیے تیار کیا ہے؟ میں تمہیں یہ کہوں گی کہ وہ جتنی مرضی پھندے تیار کر لے، لیکن اگر تم اپنی جگہ ثابت قدم رہو گے اور تھوڑی سی جرت سے کام لوگے تو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ مگر یہ شیطانی بدرو کہاں پر ہے؟ میں نے پوچھا۔ سلطانہ نے کہا، پجاری رگو کی بدرو ہمارے اس روہت گڑھ والے پرانے قلعے کے محل میں ہے، جہاں اس نے مجھے قتل کر کے میری روح کو قید کر لیا تھا، اور جہاں سے تم نے میری روح کو اس قید میں سے آزاد کیا تھا، اور پھر یہ تمہارے دشمن بن گیا تھا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ مجھے ایک بار پھر اسی جگہ پر جانا ہوگا جہاں سے میری مصیبتوں کا آغاز ہوا تھا۔ سلطانہ نے جواب دیا، ہاں شیروان، وہیں جانا ہوگا۔ میں نے تشویش سے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر میں کسی پہلے سے بھی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں۔ سلطانہ نے کہا، نہیں شیروان، ایسا نہیں ہوگا۔ تم یوں سمجھ لو کہ جہاں سے تمہاری مصیبتوں کا آغاز ہوا تھا، تمہاری تمام مصیبتوں کا خاتمہ بھی وہیں پر ہوگا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، میں نے کہا۔ سلطانہ بولی، یقین رکھو ایسا ہی ہوگا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے مجھے روہت گڑھ کے ویران محل میں جانا ہوگا۔ سلطانہ نے کہا، ہاں، مگر تم اکیلے نہیں جاؤ گے، ایک خاص حد تک میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، پھر اس کے بعد میں تمہیں دیکھتی رہوں گی، تمہاری رہنمائی کرتی رہوں گی۔ ہمیں آخری مہم پر کب روانہ ہوگا؟ سلطانہ نے کہا، کل منگل کی رات ہے۔ پجاری رگو کی بدرو ہر منگل کی رات کو پرانے محل کے بڑے کمرے میں آ کر تمہارے اور میرے خلاف خطرناک خفیہ منتروں کا کیراتن کرتی ہے۔ اگرچہ اسے معلوم ہے کہ اب میں اس کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہوں، لیکن وہ اب بھی مجھے دوبارہ قابو کرنے کے لیے جتن کیے جا رہا ہے۔ البتہ تمہارے بارے میں اسے یقین ہے کہ اس بار تم اس کے حملے سے نہیں بچ سکو گے۔ تم کل اسی وقت یہاں آ جانا۔ ہم یہاں سے روہت گڑھ کے پرانے محل کی طرف روانہ ہوں گے۔ اس کے بعد میں تھوڑی دیر سلطانہ کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر کل آنے کا کہہ کر وہاں سے ہوٹل واپس آ گیا۔ مجھے ایک تشویش سی لگی ہوئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے میرا کبھی کسی بدرو کے آمنے سامنے کا مقابلہ نہیں ہوا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے ایک ہی خطرناک بدرو کے سامنے جانا پڑ رہا تھا۔ اگرچہ سلطانہ نے مجھے حوصلہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ ہوگی، اور میرا دل بھی مضبوط ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی انسان کمزور ہوتا ہے، اور جان
اس کو بہت پیاری ہوتی ہے۔ میں سوچتا تھا کہ اگر مجھ سے ذرا سی بھی غلطی ہو گئی اور عین وقت پر سلطانہ میری مدد کو نہ پہنچے یا درگا کا بتایا ہوا طلسمی لفظ کاریگر ثابت نہ ہوا، میں تو مارا جاؤں گا۔ اگلے دن میں ہوٹل کے کمرے میں ہی رہا اور خدا سے دعائیں مانگتا رہا، خدا اس آخری مہم میں بھی میری مدد فرما۔ رات جب گہری ہو گئی تو میں سلطانہ سے ملنے ندی کے کنارے بارادری کی طرف آ گیا۔ میں ہوا میں پرواز کرتے ہوئے جا رہا تھا۔ سلطانہ بارادری میں میرے پہنچنے کے فوراً بعد وہاں آ گئی۔ کہنے لگی ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اسی وقت قلعہ روہت گڑھ والے محل کی طرف چل پڑنا چاہیے۔ سلطانہ کو اب میرا ہاتھ پکڑنے مجھے ساتھ اڑانے کی ضرورت نہیں تھی، میں اپنے آپ پرواز کر سکتا تھا۔ چنانچہ ہم دونوں دلی کی چاندنی رات میں فضا میں بلند ہو کر جھانسی کی طرف روانہ ہونے لگے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ قلعہ روہت گڑھ جھانسی سے کچھ فاصلے پر روہت گڑھ نامی اسٹیشن سے تھوڑے دور جنگل میں واقع ہے۔ ہمیں اپنی منزل پر پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ جب میں روہت گڑھ کے قصبے کے اوپر سے گزر رہے تھے تو سلطانہ کہنے لگی شیروان، ہم پرانے محل سے کچھ فاصلے پر ہیں، ایک جگہ جنگل میں اتریں گے۔ میں نے کہا جیسے تمہاری مرضی۔ روہت گڑھ کے قصبے کے ریلوے لائن کے پار تھوڑی ہی دور آگے جا کر جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ چاندنی رات میں ہم جنگل کے اوپر سے گزر رہے تھے اور درختوں کی چوٹیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ پرواز کرتے کرتے سلطانہ ایک جگہ پر نیچے اتر آئی، میں بھی اس کے ساتھ نیچے اتر آیا۔ جہاں وہ اتری تھی وہاں ایک شکستہ کھنڈر کی 4 دیواری باقی تھی۔ اس 4 دیواری کے اندر ایک چھوٹا سا چبوترا بنا ہوا تھا۔ سلطانہ اس چبوترے پہ بیٹھ گئی اور مجھے بھی اس چبوترے پر ساتھ بٹھا لیا۔ کہنے لگی تم اپنی زندگی میں شاید سب سے خطرناک مہم پر جا رہے ہو، اگرچہ میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ رہوں گی، لیکن میری مدد اور رہنمائی صرف ایک حد کے اندر ہوگی۔ اس کے آگے میں تمہیں اپنی ہمت اور قوت ارادی سے کام لینا ہوگا۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر تم اس مہم میں کامیاب ہوگے تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے بدروؤں کے عذاب سے نجات حاصل کرو گے۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ میں نے کہا سلطانہ مجھے تیار ہونا ہی پڑے گا، میرے سامنے دوسرا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ سلطانہ نے کہا انشاءاللہ تم کامیاب اور سرخرو ہو کر واپس آؤ گے، مجھے تم پر پورا اعتماد ہے۔ تم محل کے خفیہ راستے سے اندر داخل ہوگے، یہ خفیہ راستہ تم نے دیکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد تم محل کی تاریک سیڑھیاں چڑھ کر محل کے بڑے کمرے کی گیلری میں آ جاؤ گے۔ یہ وہی گیلری ہے جہاں سے تم نے رگھو پجاری کے ہاتھوں میرے قتل ہونے کا منظر کو ایک بار پھر ابھرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تمہیں یاد ہے؟ میں نے کہا مجھے یاد ہے۔ سلطانہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا تم وہاں اسی طرح چھپ کر بیٹھ جاؤ گے جس طرح تم پہلے دن وہاں چھپ کر بیٹھے تھے۔ تمہارے بازو پر بندھا ہوا کالے جادوگر کی ہڈی والا تعویذ اپنی طلسماتی اثر سے پجاری رگھو کو تمہاری موجودگی کا احساس نہیں ہونے دے گا۔ اسی طلسمی تعویذ کی وجہ سے پجاری رگھو تم پر براہ راست حملہ نہیں کرے گا۔ میں نے کہا تو کیا مجھے رگھو کی بدرو پر حملہ کرنا ہوگا؟ سلطانہ نے کہا ہاں، تمہیں رگھو کی بدرو پر حملہ کرنا ہوگا، لیکن درگا نے تمہیں جو شبد بتایا وہ حملہ کرنے کے فوراً بعد تمہیں رگھو کی بدرو پر پڑھ کر پھونکنا دینا ہوگا۔ اس کے بعد تم خود دیکھ لو گے کہ کیا ہوتا ہے۔ میں دل میں ڈر رہا تھا، ایسا خطرناک کام میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا۔ میں سلطانہ سے کیا پوچھتا، کیا سوال کرتا، اب پوچھنے کو کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ وہ تو مجھے بھڑکتے ہوئے آتش فشاں کے دہانے کی طرف بھیجنے کا فیصلہ کر چکی تھی اور میں مجبور تھا، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں سلطانہ سے پوچھا رگھو کی بدرو پر میں کس چیز سے حملہ کروں گا؟ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں، کوئی ہتھیار نہیں ہے، ایک پستول تھا، وہ میں نے رستے میں ہی پھینک دیا تھا۔ سلطانہ نے کہا تمہیں کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے، تم دل میں کلمہ پاک کا درود کرتے ہوئے جب میں تمہارے کان میں کہوں گی
रघु की बदरू पर सामने से हमला करने के लिए बढ़ोगे और जब मेरी तरफ से तुम्हें इशारा मिलेगा तो तुम दुर्गा का बताया हुआ लफ्ज पढ़कर बदरू पर फूंक दोगे। ये बहुत ज़रूरी है। मैं बड़ी तवज्जो से सुल्ताना की एक एक बात को सुन रहा था और उसे दिल में बिठा रहा था ताकि वक्त आने पर मुझसे कोई गलती ना हो जाए। जब सुल्ताना मुझे अच्छी तरह से समझा चुकी और तसल्ली भी दे चुकी तो उसने कहा, अब तुम वीरान महल की तरफ रवाना हो जाओ, मैं इसी जगह पर बैठी तुम्हें देख रही हूँ। मैंने अल्लाह का नाम लिया और चुपके से उठकर रोहितगढ़ के कदीम किले की जानिब बढ़ने लगा। वहाँ से किले थोड़े से फासले पर ही था। किले में मैं पहले भी आ चुका था, मुझे इसके खुफिया रास्ते का भी पता था। मैं खामोशी से धड़कते हुए दिल के साथ जंगल में चुपचाप खड़े दरख्तों के नीचे से गुजरता हुआ और दिल में खुदा से अपनी कामयाबी की दुआएं मांगता रहा। आखिर मुझे दियो कदामत पुराने किले की दीवार नज़र आ गई। मैं दीवार के साथ साथ चलता हुआ उस जगह आ गया जहाँ से एक खुफिया रास्ता किले के अंदर वीरान महल को जाता था। ये रास्ता एक गार की शक्ल में मौजूद था जिसका दहानी जंगली झाड़ियों से छुपा हुआ था। मैं झाड़ियों को हटाकर सुरंग में दाखिल हो गया। सुरंग में दाखिल होने से पहले मैंने कलमा 5 बार पढ़कर फूंक लिया था। इस गार में आगे जाकर एक जीना ऊपर को जाता था जो महल के एक खुफिया दर कमरे में निकलता था। इस किस्म के खुफिया रास्ते शाही महलात में ज़रूर रखे जाते थे। अगर दुश्मन की फ़ौज महल में दाखिल हो जाए तो शाही ख़ानदान के महल से फरार हो सकें। जीने पर से होता हुआ मैं महल के खुफिया कमरे में आ गया। यहाँ गुप्त अंधेरा था। गायब होने के बावजूद अंधेरे में मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। खुफिया कमरे के तंग दरवाजे में से निकलकर मैंने एक और जीना तय किया और बड़े कमरे के गैलरी में निकल आया। ये वही बड़ा कमरा था जहाँ पुजारी रघु की बदरू ने रात को अपने ख़ास अमल या कीर्तन के लिए आना था। मुझे वो पहला दिन याद आ गया। इसी कमरे में मैंने सुल्ताना यानी रोहनी के 300 साल पहले हो चुके कत्ल का मंजर को दोबारा देखा था और इसी जगह से मेरी मुसीबतों का आगाज़ हुआ था। मैं गैलरी के संगे मरमर की जाली के पीछे छुप कर बैठ गया। कमरा बड़ा वीरान था। दरमियान में जो चबूतरा बना हुआ था वो भी खाली पड़ा था। सुल्ताना ने मुझे कहा था कि तुम दिल में भी आवाज़ ना देना, मौका देखकर मैं खुद ही तुम्हें हदायत देती हूँ। मैं खामोशी से बैठा रघु की बदरू के आने का इंतज़ार कर रहा था। अंधेरे वीरान कमरे में ऐसी खामोशी थी कि मुझे अपने दिल के धड़कने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मुझे वहाँ बैठे आधा घंटा ही गुजरा था कि कमरे में फड़फड़ाहट की आवाज़ें सुनाई दी। मैं चूक कर नीचे देखा। मुझे एक स्याह फाम बदरू नज़र आई जो कमरे की फ़िज़ा में इधर उधर उड़कर कमरे का जायज़ा ले रही थी। वो गायब थी लेकिन मुझे साफ दिखाई दे रही थी। मेरे कान में सुल्ताना की धीमी सी सरगोशी आवाज़ आई। उसने मेरे कान में कहा, शेरवान सांस रोक लो, अपनी जगह साख्त होकर बैठ जाओ। ये पुजारी रघु की ख़ास मुहाफिज बदरू है। इसे रघु ने यह मालूम करने के लिए भेजा है कि वीरान महल में जाकर देखे कि किसी दुश्मन ने कोई जादू का असर तो नहीं कर रखा। बिल्कुल साकत होकर बैठ जाओ। उठकर भागोगे तो बदरू को तुम नज़र आ जाओगे, तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। मैंने सांस रोक लिया और सांस की ज़रूरत महसूस होती तो मैं बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता सांस ले लेता। मेरी निगाहें गैबी बदरू पर जमी हुई थी। वो बहुत बड़े चमगादड़ की तरह पूरे कमरे की फ़िज़ा में इधर उधर चक्कर लगाती रही। चक्कर लगाते हुए वो गैलरी की तरफ भी आ गई। मेरे कान में सुल्ताना ने सरगोशी की, शेरवान किसी किस्म की हरकत ना करना, ये तुम्हें कुछ नहीं कह सकती। और मैं ज़्यादा सख्त हो गया। बदरू फड़फड़ाती गोते लगाती मेरे करीब से होकर गुजर गई और फिर गैलरी की तरफ आई।
پھر اسی طرح بت بن کر بیٹھ گیا۔ بدرو غوطہ لگا کر سیدھی میرے طرف آتی اور میں کچھ گھبرا گیا، اور وہ تیزی سے آئی اور میرے غیبی جسم میں سے گزر کر دوسری طرف نکل گئی۔ میں اپنی جگہ پر لرز گیا تھا، جیسے ہوا کا تیز جھونکا درختوں کی شاخوں سے چھو کر گزر جاتا ہے تو شاخیں لرزنے لگتی ہیں۔ سلطانہ نے ٹھیک کہا تھا کہ بدرو کو میری غیبی وجود کا احساس تک نہ ہوا تھا۔ بدرو نے میرے بڑے کمرے میں مزید 3-4 چکر کاٹے اور غائب ہو گئی۔ وہاں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ اتنے میں 2 سیاہ بدروہیں نمودار ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں 2 پیالے تھے جس میں سلگتے ہوئے لوبان کا دھواں اٹھ رہا تھا۔ انہوں نے دونوں پیالے چبوترے پر دوسرے کے متوازی رکھ دیے اور چبوترے سے اتر کر ایک طرف ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد ایک سیاہ فام آدمی نمودار ہوا۔ یہ بھی کوئی بدرو تھی، مگر انسانی شکل میں تھی۔ اس کے سر پر بالوں کی لمبی بودی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ اس نے چبوترے پر کپڑا بچھا دیا۔ یہ کسی جانور کی سیاہ کھال تھی۔ یہ بدرو بھی ایک جانب کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد بالکل اسی روز کی طرح پجاری رگو کی بدرو داخل ہوئی۔ پجاری رگو ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ 2 بدروہوں نے کرسی کندھے پر اٹھائی ہوئی تھی۔ وہ کچھ منتر پڑھتے ہوئے آ رہا تھا۔ چبوترے کے پاس آ کر انہوں نے کرسی فرش پر رکھ دی۔ پجاری رگو کی بدرو کو میں صاف پہچان لیا تھا۔ اسی طرح اس کا سر مونڈا ہوا تھا، کانوں میں مندریاں تھیں، جسم سیاہ لباس سے لپٹا ہوا تھا، ہاتھ میں ترشول تھا۔ پجاری رگو نے کرسی سے اتر کر چاروں طرف نگاہ ڈالی۔ مجھے ڈر تھا کہ یہ بڑی شیطانی طاقت والی بدرو ہے۔ یہ ضرور مجھے غیبی حالت میں گیلری میں بیٹھا ہوا دیکھ لے گا، مگر اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں گیلری میں سے ہوتی ہوئی واپس چلی گئی تھی۔ پجاری رگو نے کھڑائیں پہن رکھی تھی۔ چبوترے کے پاس آ کر اس نے کھڑائیں اتاریں اور چبوترے پر چڑھ کر جانور کی کھال پر آلتی مالتی پار کر بیٹھ گیا۔ ترشول اس نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس کی ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا۔ پجاری رگو نے منتروں کا جاپ شروع کر دیا۔ اس کے منتر میری سمجھ میں تو نہیں آ رہے تھے۔ یہ بدروہوں کے منتر تھے۔ وہ منتر پڑھتا جاتا اور سلگتے ہوئے لوبان کے پیالوں میں کچھ پھینکتا جاتا۔ وہ دیر تک یہ عمل کرتا رہا۔ پھر ایسا ہوا کہ شاید اس نے فضا میں میری بو سونگھ لی تھی۔ اسے اس کے منتروں کی وجہ سے احساس ہو گیا تھا۔ پجاری رگو منتر پڑھتے پڑھتے رک گیا۔ اس نے اونچی آواز میں کہا، یہاں کوئی انسان موجود ہے؟ ایک بدرو جلدی سے سامنے بولی، مہاراج، میں نے کونا کونا دیکھ آئی تھی۔ یہاں کسی زندہ انسان کی جرت نہیں ہے داخل ہونے کی۔ پجاری رگو نے بلند آواز میں کہا، میرے منتر جھوٹ نہیں بولتے۔ انہوں نے مجھے بتا دیا ہے کہ یہاں ایک زندہ انسان موجود ہے، مگر غیبی حالت میں موجود ہے۔ یہ کہہ کر پجاری رگو اٹھ کھڑا ہوا۔ ترشول اس نے ہاتھ میں پکڑ لیا اور بولا، میں خود اس ملیج کو تلاش کروں گا۔ میرے کان میں سلطانت کی سرگوشی سنائی دی، شیروان اپنی جگہ سے اٹھ کر چھت کے ساتھ لگ جاؤ، گھبرانا نہیں، رگو کو تم نظر نہیں آؤ گے۔ میں اسی طرح گیلری سے بلند ہو کر اوپر چھت کے ساتھ لگ گیا۔ میں نیچے دیکھ رہا تھا۔ پجاری رگو ایک دم غائب ہو گیا، مگر میں اسے دیکھ سکتا تھا۔ غائب ہونے کے بعد وہ کمرے کی فضا میں ادھر ادھر اڑنے لگا۔ وہ پہلی بار بدرو کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر کبھی اڑ کر ایک کونے میں جاتا، کبھی وہاں سے غوطہ لگا کر دوسرے کونے میں چلا جاتا اور پھر وہاں سے دوسری طرف نکل جاتا۔ غلام بدروہیں اور عورت کی سیاہ فام بدرو ایک طرف کھڑی ہوئی پجاری رگو کی بدرو کو کمرے میں غوطہ لگاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پجاری رگو کی بدرو ایک بار اڑتے ہوئے میرے قریب سے ہو کر نکل گئی۔ وہ میرے قریب سے غوطہ لگا کر گزرا تو مجھے گرم ہوا لگی۔ تب مجھے خیال آیا کہ یہ آگ سے بنی ہوئی جہنمی مخلوق ہے۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔
वो भी मुझे नहीं देख सकता था। वो वापस चबूतरे पर आकर इंसानी शक्ल में जाहिर हो गया और त्रिशूल को जोर से चबूतरे के फर्श पर मारते हुए बोला, मुझे मेरे दुश्मन मंत्रों का जाप करने से रोक रहे हैं, मगर वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। मैं अपना कैरतन, अपनी तपस्या ज़रूर पूरी करूँगा। और इसने एक बार फिर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। इतने में मेरे कानों में सुल्ताना की सरगोशी सुनाई दी, तुमने देख लिया कि रघु पुजारी तो तुम नज़र नहीं आए। अब जिस वक्त मैं कहूँगी बेखौफ होकर इस पर हमला कर दोगे। खुदा की मदद तुम्हारे साथ है, तुम कामयाब हो जाओगे। मैंने सुल्ताना से कुछ पूछना चाहता था, मगर उसने मुझे आवाज़ निकालने से सख्ती से मना किया हुआ था। चुनांचे मैं खामोश रहा। सुल्ताना की सरगोशी एक बार फिर सुनाई दी, अब नीचे उतर कर चबूतरे पे जाकर पुजारी रघु के बिल्कुल सामने जाकर खड़े हो जाओ। मैं दिल में खौफ महसूस कर रहा था। मुझे लगता था कि अगर पुजारी रघु की बदरू के बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया तो वो मुझे ज़रूर देख लेगा। मगर उस वक्त एक तरफ से मैं सुल्ताना के कंट्रोल में था और वही मुझे गाइड कर रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता छत से नीचे उतरने लगा और फिर चबूतरे के बिल्कुल सामने आ गया। उसके बाद चबूतरे पर आकर रघु पुजारी जहाँ बैठा हुआ मंत्रों का जाप कर रहा था, उसके बिल्कुल सामने 3 कदमों के फासले पर उतर कर खड़ा हो गया। मैं पुजारी रघु को देख रहा था। मुझे इसके मुंडे हुए सर पर पसीने के कतरे तक दिखाई दे रहे थे। मुझे लगा कि मुझे मौत के सामने खड़ा हूँ। मेरा यकीन बड़ा पुख्ता था, मगर फिर भी मैं एक कमज़ोर इंसान था। किसी भी वक्त शक पड़ता हो सकता था कि मेरे सारे हरबे नाकाम हो जाएं और ये बदरूहें मुझे इसी जगह भस्म कर दें। शायद सुल्ताना को मेरे दिल का हाल मालूम था। उसने मेरे कान में सरगोशी की, शेरवान दिल को मजबूत रखो। मैंने दिल में कलमा तैयबा का विर्द शुरू कर दिया। मेरा खोया हुआ यकीन और एतमाद वापस आ गया और मैं अपनी जगह पर कायम हो गया। मैं दिल में बराबर कलमा पढ़ते जा रहा था और मुझे महसूस हो रहा था कि दुनिया की कोई शैतानी ताकत मुझे तक शिकस्त नहीं दे सकेगी। अब मैं बड़ी बेताबी से इंतज़ार करने लगा कि सुल्ताना मुझे रघु पर हमला करने का कब इशारा देगी। पर जो रघु पुजारी मंत्र पढ़ते पढ़ते एक बार रुक गया। उसने आंखें खोलकर इस तरफ देखा जहां मैं खड़ा था। मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे बड़ी बड़ी आंखों से डालकर देख रहा है। शायद इस सूरत हाल को सुल्ताना ने भी महसूस कर लिया था। अचानक पुजारी रघु की गज़बनाक आवाज़ होकर कहा, तुम मेरे दुश्मन। ऐन उसी वक्त मेरे कानों में सुल्ताना ने सरगोशी सुनाई, शेरवान माली का शब्द पढ़कर फूंक दो। मैंने माली का बताया हुआ लफ्ज़ दोहराया और ज़ोर से पुजारी की तरफ फूंक मार दी। मेरा ये ख्याल था कि पुजारी रघु एकदम जलकर राख हो जाएगा, मगर मैं ये देखकर मैं हैरान रह गया कि माली के बताए हुए शब्द ने रघु पुजारी पर कोई असर अंदाज नहीं हुआ था। रघु पुजारी ना सिर्फ ये मुझे देख चुका था, बल्कि उसने मुझे पहचान भी लिया था। उसके हलक से एक भयानक चीख निकली और उसने ड्रोनी आवाज़ों में बदरुओं को हुक्म दिया, इस मलीज को पकड़ लो। ये कहकर रघु पुजारी ने त्रिशूल संभाल कर कोई मंत्र पढ़कर त्रिशूल से मुझ पर हमला कर दिया। मैं जल्दी से एक तरफ हो गया और ये मैंने बशरे कमज़ोरी के तहत किया था। हालांकि मैं गायब था, मगर कुछ नहीं कहा जा सकता था कि पुजारी का त्रिशूल मेरे गैबी जिस्म में से निकल जाने के बजाय मेरे जिस्म को छनी कर देता। मैं उसी वक्त घबरा गया था। हर वक्त कलमा गो मुसलमान की तरह मुसीबत की इस घड़ी में मुझे सिवाय खुदा के किसी और का ख्याल ना आया। मैंने फ़ौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर कहा, या अल्लाह पाक मुझे इस शैतान से अपनी पनाह में रख। इन अल्फाजों का मेरी ज़ुबान से निकलना था कि रघु पुजारी के जिस्म को आग लगे। भड़कते हुए शोलों ने उसके जिस्म को अपनी लपेट में ले लिया था और चबूतरे पर चक्कर लगाने लगा। उसके हलक से बड़ी ड्रोनी आवाज़ें निकल रही थी। ये देखकर उसकी गुलाम बदरुएं एक सेकंड में चीखती चिल्लाती वहाँ से गायब हो गई। अब उस वीरान महल के कमरे में मैं था और पुजारी रघु की शोलों से लिपटती
चक्कर लगाती हुई बदरू थी। मेरे देखते ही देखते पुजारी रघु का जिस्म स्याह हड्डियों का पिंजर बन गया। हड्डियों का पिंजर भी आग में जल रहा था, फिर हड्डियों का पिंजर भी जलकर भस्म होकर राख बन गया। उसके बाद कमरे में हैबतनाक सन्नाटा छा गया। मैंने देखा कि कमरा बिल्कुल खाली हो चुका था। न बदरूहें थी, न कुर्सी थी जिस पर बैठा रघु पुजारी बैठ कर आया था, और न चबूतरे पर सुगलगते हुए लोबान के प्याले थे। सब बलाएं दफा हो चुकी थी। मेरे दिल से अल्लाह के खौफ के सिवा सारे खौफ दूर हो चुके थे। मुझे सुल्ताना ने सरगोशी सुनाई। सुल्ताना की सरगोशी में भी जज्बा ईमानी सरशार था। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। उसने 3 बार सुबहान अल्लाह कहा और बोली, शेरवान, तुमने अल्लाह के पाक कलाम की मदद से इस बदी की और एक शैतानी ताकत को जड़ से उखाड़ फेंका है। मैंने कहा, अब तो मैं बोल सकता हूँ। सुल्ताना की आवाज़ आई, कहो क्या कहना है। मैंने कहा, मैं तुम्हारे पास वापस आ सकता हूँ। सुल्ताना ने सरगोशी सुनाई, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। और मैं इस मनहूस महल से निकलकर जंगल के दरख्तों के ऊपर से होता हुआ सुल्ताना के पास आ गया। वो खंडर की 4 दीवारी के बाहर निकलकर मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते ही बोली, शेरवान, जब मालिनी के शब्द ने रघु पर कोई असर न किया तो मैं भी डर गई थी। अब शैतान सिफ्त रघु कुछ भी कर सकता था, लेकिन ऐन उसी वक्त आउज़ुबिल्लाह पढ़कर जो तुमने अल्लाह को मदद के लिए आवाज़ दी तो अल्लाह के पाक कलाम ने तुम्हें अपनी पनाह में ले लिया। सुभान अल्लाह। मैंने कहा, सुल्ताना, अब तो सारी बदरूही से हमारा छुटकारा हासिल हो चुका है, या अब भी कोई बला बाकी है। सुल्ताना ने कहा, नहीं शेरवान, अब सारी बलाएं दफ़ा हो चुकी हैं। खुदा ने तुम्हें और मेरी तमाम गलतियों और कसूरों को बख्श दिया है। मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा। आज मैं अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझ रहा था। सुल्ताना कहने लगी, अब हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, ये जगह हमारे लिए अच्छी नहीं है। इसी वक्त हम रोहितगढ़ के जंगलों से प्रवास करते हुए दिल्ली की सिमत प्रवास कर गए। रात के पिछले पहर शुरू होने वाला था। हम मुगलिया मस्जिद के पीछे नदी किनारे बारादरी में आ गए। मैंने सुल्ताना से कहा, सुल्ताना, अब मैं अपने वापस वतन पाकिस्तान जाना चाहता हूँ और वहाँ जाकर एक नई ज़िंदगी शुरू कर रहूँगा। सुल्ताना ने कहा, शेरवान, अब मुझे भी तुमसे जुदा होना होगा। मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर यहाँ ठहरी हुई थी, लेकिन मैं तुम्हें पाकिस्तान पहुँचा देने के बाद नेक रूहों की दुनिया में चली जाऊँगी, क्योंकि तुम अकेले पाकिस्तान नहीं जा सकोगे, इसलिए कि तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है। मैंने कहा, मैं गायब होकर हवा में उड़कर पाकिस्तान चला जाऊँगा, मुझे पासपोर्ट की भला क्या ज़रूरत है। सुल्ताना मुस्कुराने लगी। बदरूहों का तिलस्म टूट चुका है शेरवान। सूरज की पहली किरण के साथ ही पताली की दी हुई अंगूठी का असर ख़त्म हो जाएगा और तुम अपने आप जाहिर हो जाओगे, और फिर ना गायब हो सकोगे, ना हवा में उड़ सकोगे। इसी तरह काले जादूगर की हड्डी वाला तावीज़ जो तुम्हारे बाजू के साथ बंधा हुआ है, इसका तिलिस्म भी ख़त्म हो जाएगा। मैंने खुश होकर कहा, सुल्ताना, इन लानतों से भी मेरा पीछा छूट जाएगा तो मैं खुदा का शुक्र अदा करूँगा। अब मैं एक नॉर्मल मुसलमान की हैसियत से ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। सुल्ताना ने कहा, तुमने बड़ा नेक फ़ैसला किया है, लेकिन रात ढलने लगी है। मैं चाहती हूँ कि इससे पहले कि तुम गैबी हालत से ज़ाहिर होकर इंसानी शक्ल में वापस आ जाओ, मैं तुम्हें पाकिस्तान पहुँचा दूँ। आओ मेरे साथ और मेरा हाथ अपने हाथ में ले लो। मैंने सुल्ताना का हाथ थाम लिया। उसने कहा, अल्लाह का नाम लेकर आंखें बंद कर लो। मैंने ऐसा ही किया। हवा का तेज़ झोंका मेरे जिस्म को छू कर गुजर गया। फिर जैसे ही मैं हवा में से गुजर रहा था, कुछ देर का बात के बाद सुल्ताना ने मुझे आंखें खोल देने को कहा। मैंने आंखें खोलनी। आसमान पर चांद ढल रहा था। मैं एक खूबसूरत रोशों और फुआरों वाले बाग में 4 मीनार वाली एक मुगलिया सल्तनत की इमारत के पास खड़ा था। मेरे करीब ही सुल्ताना मौजूद थी। कहने लगी, तुमने इस इमारत को पहचाना नहीं? मैंने इमारत को गौर से देखा और खुश होकर कहा, यह तो मुझे जहांगीर का मकबरा लगता है। उसने इसका मतलब है कि मैं अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के प्यारे शहर लाहौर में हूँ।
सुल्ताना मुस्कुरा दी और कहने लगी, हाँ फिरोज़, तुम अपने प्यारे मुल्क दाद पाकिस्तान के खूबसूरत शहर लाहौर में जहांगीर के मकबरे में हो। मैंने ताज्जुब के साथ सुल्ताना से पूछा, तुमने पहली बार मुझे मेरे असल नाम से फ़िरोज़ बुलाया है, तुमने पहले हमेशा मुझे शेरवान ही पुकारा था, ये तब्दीली कैसे हुई है? सुल्ताना ने कहा, फ़िरोज़, शेरवान एक ख्वाब था, वो ख्वाब टूट चुका है। कुछ देर के बाद मैं भी तुमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाऊंगी। मुझे भी एक ख्वाब समझकर भुला देना और पाकिस्तान में एक सच्चे पाकिस्तानी और सच्चे मुसलमान की हैसियत से नई ज़िंदगी शुरू करना। मैंने बदरू की हैसियत से गुनाहों का अजाब भी देखा है और एक अच्छी रूह की हैसियत से नेकियों का सवाब और खुदा की रहमत को भी नाजिल होते देखा है। मैं तुमसे जुदा होते ही यही कहूँगी कि बुराई से, बुरे कामों से, बुरे ख्यालों से बचना, खल्क़े खुदा की खिदमत करना, तुम्हारे साथ बुराई करे तो उसे माफ़ कर देना, अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए हुए रास्ते पर चलना। कोई सीधी राह से भटका हुआ तुम्हारे पास आ जाए तो उसे सीधी राह दिखाना। 5 टाइम की नमाज पढ़ना। नमाज दिल के मैल को धो देती है और बंदे को उसके रब के करीब ले आती है। सुल्ताना की बातों ने मुझ पर एक अजब सा रकत तारी कर दिया था। मैं उसकी तरफ देख रहा था और उसको सुन रहा था। वो गायब थी और सिर्फ मुझे नज़र आ रही थी। मैं भी गायब था और सिर्फ मुझे ही देख रही थी। आसमान पर सूरज का उजाला फैलने लगा था और फिर सूरज की पहली सुनहरी किरण मशरिक के उफ़क़ पर बुलंद हुई तो मुझे अपना जिस्म नज़र आने लगा। मैंने अपने जिस्म को गौर से देखा। मैं वाकई अब गायब नहीं था। मैंने सुल्ताना से कहा, सुल्ताना, मैं गायब नहीं हूँ। सुल्ताना ने कहा, बदरूहों के तिलस्म सूरज की पहली किरण के साथ ही टूट जाया करते हैं। फ़िरोज़, अब तुम एक नॉर्मल इंसान हो। मैंने अपनी उंगली में देखा तो पताली की अंगूठी गायब हो चुकी थी। फिर मैंने अपने बाजू को टिटोल कर देखा, काले जादूगर की हड्डी वाला तवीज़ भी गायब हो चुका था। मैंने सुल्ताना की तरफ देखने लगा। उसने कहा, बुरी बलाओं बुद्धि बदरूहों के साथ उन मनहूस निशानियाँ भी गायब हो गई हैं। फ़िरोज़, खुदा करीम का शुक्र अदा करो। खुदा हाफिज़। और वो मेरे देखते ही देखते सुल्ताना भी गायब हो गई। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं एक ख्वाब देख रहा था जो एकदम से ख़त्म हो गया। दूर किसी मस्जिद के स्पीकर से कुरान पाक की तिलावत सुनाई दे रही थी। मेरी आंखों में आंसू थे और मैं किबला रू होकर सजदे में गिर गया। इसके बाद मेरी ज़िंदगी तब्दील हो गई। सुल्ताना की नेक रूह ने जो मुझे नसीहतें की थी, मैं उन पर अमल करना शुरू कर दिया। मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता, अपने पाके वतन पाकिस्तान से मोहब्बत करता, अल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करता। कोई बुरा ख्याल आ जाए तो उसे फ़ौरन औज़ुबिल्लाह पढ़कर जहन से निकाल देता। कभी किसी से गुस्से से बात नहीं की। मेरा कोई दिल दुखाते तो उसे माफ़ कर देता। अपनी मेहनत की कमाई से बाज़ार से दाल रोटी खरीद कर खा लेता और हर लम्हे खुदा का शुक्र अदा करता। जिस भयानक वाक़यात से मैं गुज़र चुका हूँ, इन्हें मैंने अपने जहन से भुला दिया। मैं गरीबी की ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल में अल्लाह के खौफ और खल्क़े खुदा की मोहब्बत से लबरेज़ है। यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है और ये वो दौलत है जो कम नहीं होती बल्कि खर्च करने से उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। यहाँ इस शख्स ने कहानी ख़त्म कर दी और मेरे पुरज़ोर इसरार के बावजूद उस शख्स ने मुझे ये नहीं बताया कि वो कहाँ गया था। मुझे अपनी दास्तान सुनाकर वो चला गया और उसके बाद उससे फिर कभी मुलाकात न हो सकी। शायद वो लाहौर छोड़कर पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे गांव में चला गया था और वहाँ मेहनत मजदूरी करके रिज़्क़े हलाल की रूखी सूखी रोटी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खल्क़े खुदा की खिदमत में मसरूफ़ हो गया। जी तो दोस्तों, ये हमारी पहली कहानी थी, ख़त्म हो चुकी है।
तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हम इंशाल्लाह नई कहानी का आगाज़ करेंगे, जो एक जिन एक खूबसूरत हसीना पर जब आशिक हो जाता है तो वहाँ पे क्या सूरत हाल होती है। तो बहुत ही खूबसूरत कहानी का सिलसिला हम दोबारा शुरू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सही वक्त पर पहुंच सके। मिलेंगे इंशाल्लाह नई कहानी में। अल्लाह हाफिज़।